दोस्तों, साइकोलॉजी की पाठशाला में आज एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कशन करने का मन है जहां पर रिसर्च की, डिस्कवरी की और इन्वेंशन की बात हो। मैं जब स्टूडेंट से मिलता हूं, उनसे डिस्कशन करता हूं किसी रिसर्च टॉपिक के ऊपर या रिसर्च को समझाने की कोशिश करता हूं, रिसर्च को समझने की कोशिश करता हूं, तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न नज़र आता है। और वो कन्फ्यूज़न ये है कि क्या रिसर्च डिस्कवरी है या डिस्कवरी इन्वेंशन है, या ये तीनों डिस्कवरी, इन्वेंशन एंड रिसर्च एक ही है। इस कन्फ्यूज़न को आज सॉल्व करने का मन है और एक ऐसी गाइडलाइन देने का मन है कि डिस्कवरी, इन्वेंशन एंड रिसर्च में क्या बेसिक डिफरेंस है। तो आइए इस वीडियो को, हमारी साइकोलॉजी की इतनी अच्छी पाठशाला को हम शुरू करते हैं। आपने जनरली देखा होगा कि हम डेली रूटीन में ऑब्जर्वेशन करते हैं। आप घर में फैमिली मेंबर्स का ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो रोड में जाते हैं तो रोड पर जो साइन बोर्ड्स लगे होते हैं उनका ऑब्जर्वेशन करते हैं। कहीं भी इन 24 आवर्स में देखें तो जब भी आपकी आंखें खुली हुई हों, आपके कान बिल्कुल रेडी हों सुनने के लिए, और रेडी ना भी हों तो भी कुछ ना कुछ चीज़ें सुनाई देती हैं। बेसिकली लोग कहते हैं कि हम 5 सेंसरी ऑर्गन से ऑब्जर्वेशन करते हैं, और ये बिल्कुल सही है। आंख, नाक, कान, जीभ और स्किन। लेकिन अगर हम बहुत ही मोटा मोटी बात करें तो 2 सेंसरी ऑर्गन ऐसे हैं, आपकी आंख और आपके कान, जिनसे बिल्कुल क्लियर समझ में आता है कि ऑब्जर्वेशन कैसे होता है और ऑब्जर्वेशन हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा था, और इसमें ऑब्जर्वेशन जब किया जाता है तो आपने देखा होगा कि ऑब्जर्वेशन हम 2 तरीके से करते हैं। एक ऑब्जर्वेशन वो है जिसको हम जनरल ऑब्जर्वेशन कह सकते हैं। जनरल ऑब्जर्वेशन का मीनिंग क्या है? जनरल ऑब्जर्वेशन का मीनिंग है कि आप कहीं जा रहे हैं, अनायास ही कोई चीज दिख रही है या आप देख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल आप जा रहे हैं, आप फैमिली मेंबर्स को देख रहे हैं, आप अपने भाई को देख रहे हैं, अपनी बहन को देख रहे हैं, आप कंप्यूटर को देख रहे हैं। और अभी अगर बात की जाए तो मैं अभी इस मोबाइल की स्क्रीन को या मोबाइल के कैमरे को देख रहा हूं। ये मेरा एक जनरल ऑब्जर्वेशन है। लेकिन एक दूसरा ऑब्जर्वेशन इसी में, अगर ऑब्जर्वेशन में ही बात करूं तो एक ऑब्जर्वेशन होता है जो पर्पसफुल ऑब्जर्वेशन होता है। और पर्पसफुल ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि आप किसी पर्पस से ऑब्जर्वेशन करते हैं, कोई ना कोई उद्देश्य है जिसके कारण आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। अभी मैं 2 दिन पहले एक कैब में अपने घर से अपने फ्रेंड के यहाँ जा रहा था, और आगे की तरफ मैं कैब में ड्राइवर के साथ बैठा, आगे की तरफ साइड की सीट में, और लगभग 15-16 किलोमीटर मैं ड्राइवर को ऑब्जर्व करता रहा कि ड्राइवर के पैर कैसे काम करते हैं, ड्राइवर का हाथ कैसे काम करता है अपने गियर को चेंज करने के लिए, ड्राइवर कैसे स्टीयरिंग को घुमाता है, ड्राइवर किस तरह से व्यवहार करता है अपनी गाड़ी चलाते समय। और वहां पर मेरा पर्पस था, मैं केवल उसको देख नहीं रहा था, मेरा पर्पस था कि मुझे यदि गाड़ी चलाना सीखना है तो मुझे कैसे व्यवहार करना पड़ेगा, मुझे कैसे अपने आई, हैंड और लेग का कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। मेरे पास एक प्रॉब्लम थी, और वो प्रॉब्लम क्या थी? वो प्रॉब्लम थी कि मैं गाड़ी सीखना चाहता हूँ, मैं कार चलाना सीखना चाहता हूँ। एक पर्पसफुल मैंने ऑब्जर्वेशन किया। और वैसे ही आप लोग भी पर्पसफुल बहुत सारे ऑब्जर्वेशन करते होंगे जब आपको कोई चीज़ सीखनी हो या आपके सामने कोई प्रॉब्लम हो और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो। मैंने इस ऑब्जर्वेशन की बात क्यों बताई? मैंने इसलिए बताई कि जब भी रिसर्च की जाती है तो एक बहुत सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन होता है, और वो बिल्कुल पर्पसफुल ऑब्जर्वेशन होता है, क्योंकि रिसर्च विदाउट पर्पस तो हो ही नहीं सकता। रिसर्च के लिए पर्पस कहें या प्रॉब्लम कहें, रिसर्च जब भी होगा तब एक प्रॉब्लम जरूर होगी, और उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग रिसर्च करेंगे।
जनरल ऑब्जर्वेशन में प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जब भी हम कोई पर्पसफुल ऑब्जर्वेशन करेंगे तो कुछ ना कुछ लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई पर्पस है, कोई प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और रिसर्च में भी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। ये 2020 जो आया, जो आप भी देख रहे हैं कि कोरोना का समय, कोविड-19 का समय था, और इस कोविड-19 में जब लगभग ये जनवरी से शुरू हुआ और आज जनवरी 2021 है, अगर कोरोना नहीं आता तो क्या हमारी स्वदेशी वैक्सीन या जितनी भी दुनिया भर में जो वैक्सीन बन रही हैं कोरोना के लिए, वो बनती क्या? नहीं, वो वैक्सीन नहीं बनती। एक प्रॉब्लम आई, कोविड-19 आया और कोविड-19 के बाद हमने उस कोविड-19 की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की है और उसका सॉल्यूशन ये रहा कि हमने एक वैक्सीन, बल्कि एक नहीं, अभी मार्केट में हमारी स्वदेशी 2 वैक्सीन तैयार हैं और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। तो मैं आपको ये कह रहा था कि जब भी रिसर्च होती है तो रिसर्च के लिए एक प्रॉब्लम बहुत ज़रूरी है और रिसर्च में हम लोग क्या करते हैं, इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं। और प्रॉब्लम किसी भी ब्रांच की हो सकती है, वो सोशियोलॉजी की हो सकती है, वो साइकोलॉजी की हो सकती है, वो इकोनॉमिक्स की हो सकती है, योग की हो सकती है, मैथमेटिक्स की हो सकती है, या अगर आप रिसर्च करना चाहें तो अपनी डेली रूटीन की किसी प्रॉब्लम पे आप रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि रिसर्च करने के लिए एक प्रॉब्लम का होना बहुत ज़रूरी है। यदि प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम आपके पास नहीं है, तो आप रिसर्च करने की सोचेंगे ही नहीं। बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ, सोचने की बात तो बहुत दूर है, कल्पना में भी रिसर्च क्या होता है इसका आंसर ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम और है जो मैंने शुरुआत में आपसे कही थी कि स्टूडेंट या जो रिसर्चर्स हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, वो डिस्कवरी, इन्वेंशन और रिसर्च को एक मानते हैं कि नहीं, जो डिस्कवरी होती है वही इन्वेंशन होता है, जो इन्वेंशन होती है वही रिसर्च होती है। नहीं, आपको रिसर्च, डिस्कवरी और इन्वेंशन में एक अंतर को समझना पड़ेगा और अब हम उस अंतर को समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप देखें कि 3 चीज़ें जो साइमल्टेनियस हम लोग यूज़ कर रहे हैं, हम लोग एक दूसरे के लिए यूज़ कर रहे हैं। नंबर 1 डिस्कवरी, नंबर 2 इन्वेंशन एंड नंबर 3 रिसर्च। स्टूडेंट ये मानते हैं कि ये तीनों एक हैं, लेकिन एक बहुत बेसिक डिफरेंस है और बेसिक डिफरेंस सबसे पहले मैं आपको डिस्कशन करना चाहूँगा डिस्कवरी के लिए। डिस्कवरी और इन्वेंशन ये दोनों ही, एक जो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये फर्स्ट टाइम होता है, मतलब आज के पहले कभी नहीं हुआ। डिस्कवरी भी पहली बार होगी और इन्वेंशन भी पहली बार होगा। ऐसा नहीं होगा कि डिस्कवरी बार बार एक ही चीज की डिस्कवरी हो या बार बार केवल इन्वेंशन जो हो रहा है वो एक ही चीज का इन्वेंशन हो। नहीं, डिस्कवरी भी पहली बार होती है और इन्वेंशन भी पहली बार होता है। ये एक इंपॉर्टेंट बात। लेकिन अब आप कहेंगे कि जब डिस्कवरी और इन्वेंशन दोनों पहली बार होता है तो अंतर क्या है? दोनों में अंतर है। अंतर अगर आप ये देखें कि जो डिस्कवरी है वो एक्सीडेंटल है, जो डिस्कवरी है वो अनइंटेंशनल है, और डिस्कवरी है जो अनएक्सपेक्टेड है। अनइंटेंशनल, एक्सीडेंटल और अनएक्सपेक्टेड का मीनिंग क्या है? आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, आपको पता है कि अमेरिका की खोज किसने की थी? आप ये कहेंगे कैसा क्वेश्चन है? बहुत सिंपल है, और सिंपल यह है कि अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। क्या अमेरिका की खोज कोलंबस करने गया था, वो कि घूमने गया था? बल्कि मैंने हिस्ट्री को समझने की कोशिश की और मैंने ये देखा कि कोलंबस पर्पसफुली अमेरिका की खोज करने नहीं गया था। वो तो कहीं हो सकता है घूमने गया हो या किसी और पर्पस के लिए गया हो, लेकिन नाम आता है कि अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी।
लेकिन जो अमेरिका की खोज हुई थी वो एक्सीडेंटल थी। वो गया और अमेरिका उसको मिल गया, अनइंटेंशनल थी, उसका कोई इंटेंशन नहीं था कि उसको अमेरिका की खोज करना है, अनएक्सपेक्टेड थी। इसका मीनिंग एक ही है कि डिस्कवरी में पर्पस नहीं होता है, पर्पसफुल एफर्ट नहीं है, वो तो केवल हो रहा है। और मैं तो कुछ कर रहा था और डिस्कवरी हो गई। मैं कहीं घूमने जा रहा था और अमेरिका को मैंने खोज लिया। मैं कोलंबस को मान रहा हूं, यह भी मान रहा हूं कि अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी, लेकिन मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जब भी डिस्कवरी की बात आएगी तो डिस्कवरी अनइंटेंशनल है, एक्सीडेंटल है। मेरा कहने का मीनिंग यह है कि आप कुछ कर रहे थे और डिस्कवरी हो गई। क्या आप वो डिस्कवरी करने के लिए कुछ कर रहे थे या कोई और कुछ कर रहे थे, लेकिन एक आप कहते हैं अरे ये मैंने डिस्कवरी कर दी। इसलिए डिस्कवरी इज एक्सीडेंटल, डिस्कवरी का नेचर अनइंटेंशनल है और डिस्कवरी अनएक्सपेक्टेड है, मतलब कोई पर्पस नहीं है, डिस्कवरी हो गई। और डिस्कवरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और है कि डिस्कवरी कैन नॉट बी पेटेंटेड। डिस्कवरी को आप पेटेंट नहीं करवा सकते। और डिस्कवरी में हम एक्सप्लोर करते हैं नई चीजों को, एक्सप्लोर करते हैं नई चीजों को जो कि पहले नहीं है, जिनका पहले कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन एक्सप्लोर की गई और एक्सप्लोर करने के बाद हमने क्या किया, हमने खोज कर ली। बहुत सिंपल, आपको समझ में आ गया हो कि डिस्कवरी पहली बार हुई है, लेकिन एक्सीडेंटल है, अनइंटेंशनल है, अनएक्सपेक्टेड है, कोई पर्पस नहीं था खोजने का। अब बातें हैं इन्वेंशन के ऊपर। इन्वेंशन पहली बार होता है, लेकिन अब इसमें डिस्कवरी और इन्वेंशन में अंतर इतना है कि जो इन्वेंशन है वो क्या है, इंटेंशनल है। इन्वेंशन है वो एक्सपेक्टेड है। जब भी इन्वेंशन किया जाता है जानबूझकर किया जाता है। जानबूझकर मतलब कोई ना कोई पर्पस होता है और पर्पस को लेकर वो इन्वेंशन किया जाता है और उस इन्वेंशन के लिए काम किया जाता है, उस इन्वेंशन को कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट किया जाता है। और इन्वेंशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप इस तरीके से समझें कि एप्लीकेशन ऑफ न्यू आइडियाज, कि हम नए आइडिया को अप्लाई करते हैं। आपको मैं एग्जांपल दूं कि आज से लगभग 30 साल पहले आपने ध्यान दिया होगा कि हमारे पास वायर वाले मोबाइल थे, वायर वाले टेलीफोन थे। और वायर वाले टेलीफोन कैसे थे कि हमें जाना पड़ता था, उठाना पड़ता था और उसको बहुत सारे अलग अलग तरीके से बटन दबाने होते थे और एक जगह से वायर दूसरी जगह जाता था। अगर वायर ना हो, केवल टेलीफोन हो, तो आप टेलीफोन से कुछ नहीं कर सकते। टेलीफोन को वायर के साथ जुड़ना जरूरी था। तब साइंटिस्ट आए और साइंटिस्ट ने कहा कि नहीं, हमेशा ही अगर लोगों के पास केवल अगर टेलीफोन बिना वायर के हों और तो काम चलेगा ही नहीं, वायर होना जरूरी है। तो फिर इन्वेंशन की गई उस पर्पस को सॉल्व करने के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन्वेंशन की गई। और इन्वेंशन ये हुआ कि फिर बिना तार के टेलीफोन आने लग गए। और बिना तार के टेलीफोन का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि आपका पहला जो बेसिक फोन था वो बड़ा छोटा सा था, जिसमें इनकमिंग के भी पैसे लगते थे और आउटगोइंग के भी पैसे लगते थे। वो जो पहला जो मोबाइल था वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इजाद किया गया था। चाहे वो नोकिया का छोटा मोबाइल हो सकता है 1100, आपने नाम सुना होगा, या मोटोरोला का मोबाइल हो सकता है, या किसी सैमसंग का मोबाइल हो सकता है, किसी का भी जो बेसिक फोन कह रहा हूं मैं, वो इन्वेंशन था। लेकिन अब जो बेसिक फोन आया तो फिर हुआ क्या कि उस बेसिक फोन को लेकर क्या हुआ, उस बेसिक फोन पर रिसर्च की गई और रिसर्च करने के बाद एक नया वर्जन आया, देन फिर एक नया वर्जन आया, ऐसे करके नए नए वर्जन आते गए। लेकिन आप कहेंगे कि नए जो वर्जन आए वो भी इन्वेंशन था? नहीं, वो इन्वेंशन नहीं था। वो जो भी नए वर्जन जो आ रहे थे वो क्या था, वो रिसर्च थी। जब पहला मोबाइल आया तो वो तो इन्वेंशन था, वो डिस्कवरी नहीं थी, क्योंकि डिस्कवरी अनएक्सपेक्टेड होती है। और जब आया, पहला मोबाइल आया,
वो क्या था, वो इन्वेंशन था, क्योंकि वो इंटेंशनल था, वो एक्सपेक्टेड था और वो पर्पसफुल था। उसके बाद टाइम जाता गया और स्मार्टफोन आ गए। ये आप मान सकते हैं कि जब पहला स्मार्टफोन आया होगा तो वो इन्वेंशन है, लेकिन आज जब नए नए स्मार्टफोन आ रहे हैं वो इन्वेंशन नहीं है, वो रिसर्च है। और रिसर्च के बाद एक नए अपडेट वर्जन हमारे सामने आते हैं। तो इन्वेंशन का मीनिंग बिल्कुल क्लियर है कि इन्वेंशन डिस्कवरी पहली बार हो रही है, लेकिन इन्वेंशन इंटेंशनल होगा, एक्सपेक्टेड होगा और पर्पसफुल होगा। अब चलते हैं रिसर्च के ऊपर। रिसर्च को समझने के लिए आप इस तरीके से समझें कि री प्लस सर्च, री प्लस सर्च। अब आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, री प्लस सर्च का मतलब क्या है कि रिसर्च इज बेस्ड अपॉन एस्टेब्लिश्ड नॉलेज। री प्लस सर्च, पहले से कुछ है और उसको आधार मानकर आप क्या कर रहे हैं, फिर से सर्च कर रहे हैं। पहले एक स्मार्टफोन था और उस स्मार्टफोन को आधार बनाकर नए नए अपडेट किए गए, नए नए वर्जन लाए गए। वो जो नया वर्जन है वो रिसर्च है। कि आपके पास, आप कोई भी रिसर्च करना चाहते हैं, आप साइकोलॉजी में रिसर्च करेंगे, आप योग में रिसर्च करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, योग में आप रिसर्च कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ प्राणायाम ऑन हाइपरटेंशन। अब यहां पर जो रिसर्च करनी है कि क्या प्राणायाम का हाइपरटेंशन पर प्रभाव पड़ता है। आप क्या देखेंगे कि आप इंटरनेट पर जाएंगे, आप गूगल करेंगे, आप रिसर्च जर्नल्स देखेंगे, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स आपको मिल जाएंगे और बहुत सारे रिसर्च पेपर मिलेंगे और कुछ रिसर्च पेपर्स का जो रिजल्ट है वो ये शो होगा कि हाँ, प्राणायाम का हाइपरटेंशन पर पॉजिटिव इंपैक्ट होता है। कुछ रिसर्च पेपर ऐसे होंगे कि नहीं, कुछ कह नहीं सकते, और कुछ रिसर्च पेपर ऐसे भी हो सकते हैं जो कहेंगे कि नहीं, अगर इस तरीके से प्राणायाम किया जाए तो उसका एक बैड इंपैक्ट भी पड़ सकता है या आपका जो हाइपरटेंशन है वो बढ़ सकता है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि एस्टेब्लिश्ड जो नॉलेज है, उस एस्टेब्लिश्ड नॉलेज की रिसर्च, और रिसर्च कैन बी द पार्ट ऑफ इन्वेंशन। रिसर्च इन्वेंशन का पार्ट हो भी सकता है। कि अभी लोग कह रहे हैं कोरोना की वैक्सीन को इन्वेंट किया गया, बिल्कुल सही है, कोरोना की वैक्सीन इन्वेंट की गई क्योंकि कोरोना जो वायरस है या कोविड-19 का जो वायरस है वो पहली बार इतिहास में, हिस्ट्री में देखा गया। तो लेकिन जब उसकी वैक्सीन बनाई गई तो हुआ क्या कि बहुत सारे वैक्सीन से रिलेटेड जो भी रिसर्चेस हैं उनको बेस बनाया गया। ऐसा नहीं है कि कोरोना की वैक्सीन हवा में बना दी गई, नहीं, उसके ऊपर एक बेस बनाया गया। मतलब वैक्सीन से रिलेटेड जो एस्टैब्लिश्ड नॉलेज है, उस एस्टैब्लिश्ड नॉलेज को चेक किया गया, उसमें नई चीज़ों को ऐड किया गया और उस नॉलेज को चेक करने के बाद फिर उसके बाद एक इन्वेंशन हुआ। इसलिए मैंने कहा रिसर्च कैन बी द पार्ट ऑफ इन्वेंशन। रिसर्च भी पर्पसफुल है, किसी उद्देश्य से रिसर्च की जा रही है। पर्पस मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम है, आप उसको पर्पस से भी समझ सकते हैं, प्रॉब्लम से भी समझ सकते हैं। कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई पर्पस है, लेकिन जब रिसर्च किया जा रहा है तो हम एस्टेब्लिश्ड नॉलेज जो है, उस एस्टेब्लिश्ड नॉलेज के आधार पर हम रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन रिसर्च में ये जरूरी नहीं है कि कोई नई चीज इन्वेंट हो जाए। हमेशा ऐसा नहीं होता है कि रिसर्च की जा रही है और हम बिल्कुल नई चीज इन्वेंट कर रहे हैं। नहीं, हम जो इन्वेंट की जा चुकी है चीजें, जो इन्वेंट किए गए हैं, इन्वेंशन हो चुके हैं, जो रिजल्ट्स हैं, उनको चेक करने का काम कर सकते हैं, उनको हम प्रूव करने का काम कर सकते हैं। उनमें कुछ अगर मिस्टेक्स हो तो उसमें करेक्शंस का काम कर सकते हैं। ये भी तो एक रिसर्च है। तो ये बात ध्यान रखने वाली है कि रिसर्च हमेशा इन्वेंशन नहीं होती है, लेकिन यस, रिसर्च इन्वेंशन का पार्ट हो सकती है यदि उस रिसर्च के माध्यम से एक इन्वेंशन हो जाए और वो इन्वेंशन ऐसा जो पहली बार, और पहली बार पर्पसफुल।
हम किसी पर्पस को लेकर चले थे, उस पर्पस को पूरा करने के लिए हमने वो रिसर्च की थी। इसलिए रिसर्च क्या है? एक डीप स्टडी है, और ऐसी डीप स्टडी है जो एस्टेब्लिश्ड फैक्ट्स के आधार पर की जाती है। एस्टेब्लिश्ड फैक्ट को सामने रखा जाता है, उनको इकट्ठा किया जाता है, और इकट्ठा करने के बाद रिसर्च की जाती है। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था कि हम डिस्कवरी, इन्वेंशन और रिसर्च में क्या डिफरेंस होता है। और मैं ऐसा मानता हूं कि इन तीनों को देखकर, इन तीनों पर हमने जो भी बात की है उनको समझकर आप और हम ये समझ गए होंगे कि डिस्कवरी अलग है, इन्वेंशन अलग है, और रिसर्च इन्वेंशन का पार्ट हो सकता है। लेकिन रिसर्च ही इन्वेंशन है ऐसा नहीं है। रिसर्च से इन्वेंशन हो सकती है। यदि रिसर्च का आउटकम ऐसा है कि इसके पहले कभी नहीं आया, तो आप ये कहेंगे यस, मेरी रिसर्च का इन्वेंशन ये पर्टिकुलर ये रिजल्ट है। तो साइकोलॉजी की पाठशाला में आज बहुत ही अच्छे टॉपिक पर डिस्कशन किया, और इसी तरह से नए टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपसे मैं विदा लेता हूं। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि आप अपनी साइकोलॉजी की पाठशाला को लोगों तक पहुंचाइए। अधिक से अधिक लोग इसको सब्सक्राइब करिए, और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि हमारी साइकोलॉजी की पाठशाला की फैमिली और ज़्यादा बढ़े और हम एक अच्छे चैनल में अपना नाम लिखवा सकें। थैंक यू वेरी मच।